है, डीएचए चोर है, चोर है भाई चोर, डीएचए चोर है। हमें हमारा हक दो, प्लाट दो, प्लाट दो, हमें हमारा हक दो, प्लाट दो, प्लाट दो। आज हम STN चैनल से आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हकायक फैक्ट्स जो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन से रिलेटेड हैं उस पे आपको अपने लोगों को आगाह करेंगे। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 16-17 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। असल में इस जगह पर जो प्रोजेक्ट पहले हो रहा था, जिसको अभी उन्होंने DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का नाम दिया, एक मर्डर केस को ही बनाकर IOCCHS एक हाउसिंग सोसाइटी थी, कॉमनर्स टाउन कहते थे, इस्लामाबाद ओल्ड सिटीजन हाउसिंग सोसाइटी, ये यहाँ पर 2001 से काम कर रही थी। पहले उन्होंने जो अभी J ब्लॉक बना लिया DHA फेज़ 2 का, वो IOCHS या कॉमनर्स टाउन से छीना गया। बाद में एक मर्डर केस में इन्होंने, एक लड़का मर्डर हुआ, उसके केस में जो कॉमनर्स टाउन के लोग हैं, प्रेसिडेंट था रफ़ीक जो साबका DIG थे, और एक क्लर्क था LD क्या गए वो जो था लो डिवीज़न क्लर्क LDC इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल वाल मोहम्मद यूसुफ फैसलाबाद का, उनको इन्होंने साथ मिलाया, को डराया धमकाया, को लालच दिया। तो 2005-06 में इस जगह को टेक ओवर कर लिया गया और इस जगह कॉमनर्स टाउन की जगह बोर्ड लगा दिया गया DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का, और ये नाम दे दिया गया। और लोगों को इस बारे, ये 8 अगस्त 2006 को उन्होंने इसको एक किस्म के इलीगली मर्ज किया। एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही मर्ज हो सकती है अंडर सेक्शन 16 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। लेकिन इन्होंने ये DHA यानी कि हाउसिंग अथॉरिटी में उसको अमलगमेट कर लिया या उसको उन्होंने निज़ाम कर लिया, जो हो नहीं सकता था कानून। एनी हाउ, ये है शुरुआत और कहानियाँ। इससे पहले इस ज़मीन इस जगह बेसिकली मोज़ा जात जो आते हैं, मोज़ा स्याला है, मोज़ा रवात है, मोज़ा शेखपुर है, मोज़ा मुग़ल है। इन मोज़ा जात पे इन्होंने बेस किया था और यहाँ इसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हबीब रफ़ीक की एक सब्सिडरी कंपनी है पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जो ज़ैद रफ़ीक की मलकियत है बेसिकली, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ कि हमें यहाँ पर, हमने एक्सटेंशन फेज़ 2 एक्सटेंशन में जाना है, तो हमें आप उसके कॉन्ट्रैक्ट 2004-05 में अवार्ड हुए थे। और बेसिकली 4.5 लाख में वो रवात की ज़मीन ख़रीद रहे थे और 7.5 लाख रुपए पर कनाल मोज़ा स्याला की ख़रीद रहे थे। मोज़ा स्याला बेसिकली गेटवे है टू जो अब नाउ विच इज़ कॉल्ड फेज़ 2 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। फेज़ 2 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में को अब सिरे से दोबारा, अच्छा, इसमें उन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक्स बनाए, हज़ारों लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए। एग्जैक्ट नंबर्स का तो अभी अंदाज़ा नहीं है, हम डिग आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो फैक्ट भी निकाल लेंगे। तो ये इनकी कहानी की शुरुआत DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की होती है। 2009 में 2004-05 में काम शुरू होता है। 2006 में ये IOCHS या कॉमनर्स टाउन को मर्ज कर लेते हैं और 3 जून 2009 को एक और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो जाता है DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का। और किसके दरमियान होता है? वो होता है DHA इस्लामाबाद, बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान। इस प्रोजेक्ट के तहत 41,000 कनाल जो ज़मीन ऑलरेडी आ चुकी थी इनके पास, चाहे वो कॉमनर्स टाउन की ज़मीन थी या DHA ने थ्रू हबीब रफ़ीक या पेट्रो ट्रेड ख़रीद कर रखी थी, उस सारे प्रोजेक्ट्स की इस ज़मीनें मिला जुला कर 41,000 कनाल बनती थी। माइंड यू, इसके अंदर 2-3 बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी हुए थे। DHA के नाम पर 2 कोर्ट्स ऑफ लॉ से, सिविल कोर्ट से जाली डिग्रीज ली गई जो सेट असाइड हो चुकी हैं। मोज़ा स्याला की 3,405 कनाल की एक फेक डिग्री हासिल की गई सिविल कोर्ट से, जो कि बाद में कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन ने उनको सेट असाइड कर दिया और रिजल्टेंटली मोज़ा स्याला वाली डिग्री के तहत होने वाला इंतकाल कैंसिल हो चुका है। जो मोज़ा रवात की 4,000 कनाल की डिग्री थी, दैट इज़ ऑल्सो बीन सेट असाइड। उसके अगेंस्ट अपील्स या रिविजन, सारे रिव्यूज़ वगैरह खारिज हो चुके हैं और अब इस म्यूटेशन को भी बरकरार रखने का कोई उनके पास जवाज़ नहीं है। और वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीफ कमिश्नर और FEA के पास बहुत सारे लोग जा चुके हैं और ये होपफुली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये म्यूटेशन भी कैंसिल हो जाएगी, तो उनके पास टाइटल ही नहीं बचना।
फिर उन्होंने क्या किया है जी कि नालों की ज़मीनें इन्होंने 3264 खसरा नंबर है जिसके इन्होंने 1308 एक और खसरा है, 4133 ये तीसरा खसरा है, ये नालों की ज़मीनें हैं। और नालों के नाला जो होता है पानी की गुजरगाहें ये नाकाबिल तकसीम होते हैं, इनकी जो आप पार्टीशन है वो नहीं कर सकते। तो जो चीज़ पार्टीशन नहीं हो सकती वो बिक भी नहीं सकती। इसी तरह तीसरा बड़ा फ्रॉड इधर जो हुआ वो एक तरके कब्ज़ा का इंतकाल है। इनके पास 6638 म्यूटेशन नंबर और लैंड वर्थ 1080 कनाल्स यानी 1080 कनाल की उन्होंने एक ये भी फ्रॉड कर रखा है। और ऐसे लोगों के नाम से इंतकाल हुआ है जिनके जो लोग फौत हो चुके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जान मोहम्मद एक शख्स था, वो फौत हो चुका था, और इस तरह के कई अशखास जो फौत हुए थे उनके थ्रू उनके नामों से ये वाली ज़मीनें उन्होंने, यही मोहम्मद इस्माइल जो है वल्द मोहम्मद यूसुफ, इसी ने सेक्रेटरी जो था कॉमर्स टाउन का, उसने ही ये फ्रॉड किया। बट ऑफिस तहलील हो चुका था। ऑफिस तहलील हुआ 8 अगस्त 2006 को। ये म्यूटेशन तरके कब्ज़े वाली हो रही है जाके मार्च 2007 में, यानी कि एक जब ऑफिस तहलील हो गया कॉमर्स टाउन का, तो कॉमर्स टाउन तहलील हो गया तो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी वाज आल्सो लिक्विडेटेड और डिसॉल्व्ड। अब जब वो ही वाज नो मोर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स टाउन, तो हाउ कुड ही यू सी एक्सिक्यूट अ म्यूटेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। वो भी हाई कोर्ट और FCA और हर लोगों के पास कॉम्पिटेंट जहाँ पर जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर ये ज़ेर इल्तवा है मामला। तो ये मामला अभी असल फ्रॉड किया है पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने DHA के साथ, और फिर रिजल्टेंटली ये जितने अलॉटीज़ थे इन सब के साथ भी फ्रॉड हो गया। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया हुआ है कि अब जब DHA एक्सप्रेस वे हो गया तो 41,000 कनाल वो कोशर होगी उनके लिए। उन्होंने वहाँ पर DHA वैली प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और फिर DHA के नाम आर्म फोर्सेस के नाम से 1 लाख लोगों को धोखा दिया उन्होंने, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ उन्होंने उड़ा के रख दी। अभी तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन वाला। पहले तो हम समझ रहे थे, फॉर एग्जांपल मेरे 2 ब्रदर इन लॉज, ठीक है ना, उन दोनों के प्लॉट्स जो है ना जो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में अलॉट हुए थे उनके प्लॉट शिफ्ट हो गए हैं लाहौर, DHA लाहौर में, और काफ़ी अर्सा पहले के शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिविल अलॉटीज़ हैं, इनके साथ ही ज़्यादती की जा रही है। आज से कोई तकरीबन 8-10 साल पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इस बारे में काफ़ी शोर मचाया था। द न्यूज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ इसके बारे में स्टोरीज आई थी। बहरहाल अब इसका जो मुझे फीडबैक थोड़ा सा मिला है ग्रुप से कि ज़मीन ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हम तो एक इंच और ये सारा कुछ हम वॉच करते रहे हैं और वॉच करते रहेंगे भी, और आपको आइंदा एपिसोड्स में मज़ीद डिटेल्स देंगे। DHA वैली एक्सप्रेसवे के हम आपसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट शेयर करेंगे। उसके अलावा उन्होंने इसी आड़ में इस दौरान इकट्ठे ही 3 बेसिकली ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुए थे इलीगल, क्योंकि DHA इस्लामाबाद की उस वक्त कानूनी हैसियत ही कोई नहीं थी, और क्योंकि उनका जो DHA ऑर्डिनेंस था 2005 वाला 2007 वाला, ये जो थे ना ये एक किस्म में ख़त्म हो चुके हुए थे। आर्टिकल 89 के तहत 120 डेज़ लाइफ होती है, तो वो 2007 वाला 2007 में ही ख़त्म हो गया था। तो 2008 16 अगस्त 2008 को इन्होंने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया फॉर DHA वैली। फिर जैसे पहले बताया 3 जून 2009 को इन्होंने फेज़ 2 एक्सटेंशन का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया, और तीसरा DHA वैली DHA एक्सप्रेसवे का उन्होंने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया, वो 3 जून को 2009 को। तो उसके बाद उन्होंने 22 अरब रुपए को की ये ज़मीन जो है ना, ये EUBI जो पेंशनर्स फंड्स हैं, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, उनको उन्होंने ये वाले ये फंड्स उनसे भी लूटे, और उनको कुछ इधर कुछ CDA के अराजी है, कुछ CDE के अराजी और कुछ नाले की अराजी जो 3264 खसरा नंबर है मौजा स्याला का, वो बेच के तो उनसे इन्होंने 22-22.5 अरब रुपया जो है ना डिफ्रॉड करके हथिया लिया। और उस सिलसिले में एक FIR नंबर 2 एंड FIR नंबर 3 वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का जो ऐसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है जो डायरेक्टली DG FIA के मातहत होता है, उसमें 2014 में दर्ज हो चुकी है। उन्होंने EUBI के लोगों को तो पकड़ा, लेकिन अभी तक DHA के लोग और जो असल बेनिफिशरी था मलिक रियाज काला चोर, वो सारे का सारा लूट के खा गया। तो अब करना ये पड़ेगा कि अब इस सारी चीज़ों में, क्योंकि
प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे तो मैं हैरान हो गया हूँ कि जो रिस्पांस है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स है वो बड़े फास्ट ट्रैक पे हैं और बड़े जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो इस वजह से आपकी जो कंप्लेंट ऑन सिटीजन पोर्टल प्राइम मिनिस्टर वाला वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। तो ये बात है, जब ज़मीन अवेलेबल नहीं है, जब लोगों के पास अपने प्लॉट्स का पोजेशन नहीं है, ठीक है, जब वहाँ पे कोई चीज़ और अवेलेबल नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स डू नॉट राइज एट ऑल। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स, ये रोडें, बिजली, पानी, गैस, ये चीज़ें होनी है, सीवरेज, ड्रेन्स, ये तो तब होगा जब ज़मीन होगी। जब ज़मीन ही फ्रॉडलेंट निकले, बिल्कुल जालसाजी निकले, फोर्जरी निकले, तो फिर वहाँ पर आप कौन से डेवलपमेंट वर्क्स करेंगे? कुछ ज़मीन पे इन्होंने ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती कब्जे करके तो कोई ना कोई काम चलाए रखा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो नहीं सेटिस्फाई हो सकते ना क्लाइंट्स जो या लॉटीज़ हैं, क्योंकि जब उनकी ज़मीन का टाइटल ही ठीक नहीं है, वो उस ज़मीन को कैसे करेंगे? अगर मॉर्टगेज करना पड़े, किसी बैंक से लोन लेना पड़े, या उसकी विरासत कैसे होगी, इनहेरिटेंस के इश्यूज़ आ जाएंगे, सेल के इश्यूज़ आ जाएंगे, और बहुत सारे मामलात आ जाएंगे। उस पर ये कह तो देते हैं कि हम DHA के अंदर इंटरनल ट्रांसफर्स देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा ना, ठीक है। DHA की अगर किसी ऑफिस में कोई ऊंच नीच हो जाए किसी किस्म की, तो आपका तो सारा रिकॉर्ड उधर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी गवर्नमेंट सर्कल में तो आपका रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इसके लिए एक डायरेक्शन बनाई जाए, आप सब लोग आपस में सर जोड़ें। इसमें क्रिमिनल केसों की दरख्वास्तें FIA वगैरह में देनी पड़ेंगी, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अपना हक इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और एक मेरी गुजारिश है कि आप अपने सारे इंडिविजुअली अपनी बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में या वेरेवर आप लोग ये सारे चीज़ें शेयर करें, हाईलाइट करें, इस बारे में एक प्रॉपर एक हम स्ट्रेटजी बनाएं, उस स्ट्रेटजी बना के फिर उसको एक्सिक्यूट करें। क्योंकि कहते हैं नेवर प्लान टू फेल, ही फेल टू प्लान। अगर आप लोगों के पास प्लान नहीं होगा तो फिर तो वी बाउंड टू फेल, लेकिन अगर प्लान होगा तो फिर इंशाल्लाह आप अपना ले लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 एपिसोड में हम आपको फर्दर डिटेल्स भी बताएंगे, और हो सकता है उस वक्त तक हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाए, तो वो फिर स्ट्रैटेजी को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और DHA वैली फ्रॉड भी आप लोगों ने साथ ज़हन में रखना है, बिकॉज DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन और DHA वैली ये बिल्कुल एडजेसेंट है। एक नॉर्थ ऑफ लिंग रिवर है, एक साउथ ऑफ लिंग रिवर है, यानी कि दरमियान में फासला आपका सिर्फ लिंग रिवर वाला है, जो नदी बह रही है उधर। तो इन ड्यू कोर्स आप दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन इन हो के एक पोटेंट फोर्स बनना पड़ेगा, एक भरपूर तरीके से इस सिलसिले को लेके आगे चलना पड़ेगा। और अभी आगे मेरे ख्याल 12 को या कब को मैंने उसकी वीडियो शेयर की है, प्रोटेस्ट आ रहा है DHA वैली वालों का। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें। दूसरा, हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि FIA में कौन सी कंप्लेंट देनी है, आप लोगों को किस किस तरीके से लूटा गया, आप अपनी फाइल्स की कॉपीज़ करा कर तैयार रखें। और आप फिर हम आपको, और आपने जाना आना नहीं होगा, आपने सिर्फ TCS करनी है चीज़ें, ठीक है। सो फार अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता है तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप उसमें हम किसी फोरम से अपील कर लेंगे कि कोई ना कोई किसी वकील साहब हमारे साथ एसोसिएट हो जाएं, तो वो भी होगा कि आप उसको ईमेल के थ्रू और बाकी व्हाट्सएप के थ्रू उनसे इन कांटेक्ट रहें। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, जैसे प्रोटेस्ट आ रहा है उस प्रोटेस्ट में शामिल होना ज़रूरी होगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। DHA चोर है, चोर है भाई, चोर। DHA चोर है।